अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ है बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबसे व्लॉग के स्टार्ट में रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। आई एम इन अ बिग ट्रबल, और अल्लाह पाक मेरी परेशानी दूर करे और मेरी मदद करे, आमीन। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे। आज धूप है, कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और कपड़े नहीं ड्राई हो रहे थे, तो मैं छत पे लेके आई हूँ बच्चों को भी, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा उदास था, नीचे दिल नहीं लग रहा था। तो इस चादर पे हम लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी और मैं भी। तो नीचे की अभी साफ़ सफाइयाँ रहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को ऊपर छत पे लेके जाती, थोड़ा अपना भी दिल बहल जाएगा और बच्चों का भी। तो उसके बाद जैसे ही नीचे आ गई थी, क्योंकि पार्सल मेरा आ गया था, काफ़ी टाइम से मैंने ये पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन आया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको ओपन करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है और कैसा है। तो अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था जैसा पिक्चर्स में शो हो रहा था। और अगर देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, मुझे नहीं इतना खास पसंद आया। ये दो मैंने कुशन मंगवाए थे, क्योंकि रमज़ान तो आने वाला है, ईद की भी तैयारी करनी है। तो मैंने एक बेडशीट आपको पिछले व्लॉग में जैसे शेयर किया था कि बनवाने के लिए दी है, बनी हुई है, फ्रिल लगवाने के लिए दी है, तो ये उसके साथ मैचिंग है। मैंने कुशन मंगवाए। कुशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास जब भी कुछ पैसे वगैरह अपनी सेविंग होती है, तो मैं कुछ ना कुछ उस सेविंग के अकॉर्डिंग मंगवा लेती हूँ। आप सबको पता है कि बजट आजकल मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और ऊपर से रमज़ान भी है, ईद भी है, बच्चों की शॉपिंग भी करनी है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना बेड साफ़ किया है, अच्छे से बेडरूम की क्लीनिंग की है, क्योंकि 2-3 दिन से बेडरूम अच्छे से क्लीन नहीं कर रही थी। और मोपिंग की है, बेडशीट चेंज की है। तो अब आपके साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करती हूँ। काफ़ी दिनों से ये ग्रोसरी आई हुई थी, इस दफ़ा मैं ग्रोसरी करने के लिए नहीं गई थी, हस्बैंड ग्रोसरी करने के लिए गए थे। तो कब से ये मैंने अपना बैग रखा हुआ है कि मैंने कहा ये थैला निकालती हूँ और आपके साथ ग्रोसरी शेयर करती हूँ कि मैं क्या ग्रोसरी करती हूँ। वीकली ग्रोसरी तो है नहीं, मंथली ग्रोसरी मेरी क्या होती है, और मैं कितने टाइम में और कितने बजट में अपनी ग्रोसरी लाती हूँ और कैसा मैं अपने बजट को मेनटेन करती हूँ। तो आज आप सबके साथ में अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। और ये 2 नमक के पैकेट मैंने मंगवाए थे। मंगवाना तो एक ही था, मेरा 1-1.5 माह चल जाता है, क्योंकि मैं सॉल्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बीपी पेशेंट हैं, तो इस वजह से हम लोग इतना यूज़ नहीं करते। साथ में खजूरें थी और साथ में बिग पॉलर की सुइयाँ थी। कभी कभार दिल करता है मीठा खाने का तो बना लेती हूँ, या कभी कभार गेस्ट भी आ जाते हैं तो ये बड़ी जल्दी और आसानी से बन जाती हैं। तो उस रूम में लाइट का इशू था, लाइट कोई भी नहीं थी। आजकल इतनी महंगी लाइट की, और उसके बावजूद लाइट होती ही नहीं है। तो फिर मैं बच्चों वाले कमरे में आ गई थी। इधर लाइट का थोड़ा बाहर से रोशनी आती है, और ये साथ ज़ीरा था और साथ में हल्दी थी। हल्दी ख़त्म हो चुकी थी। ये तकरीबन मेरा 1 माह से ऊपर टाइम गुजर जाएगा। थोड़ी सी पहले की पड़ी हुई थी, और साथ साथ मैंने और मंगवा ली थी कि फिर रमज़ान है, फिर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह ईद की ग्रोसरी में कर लूँगी। तो दालें मैं मंगवाती होती हूँ लाजमी। साथ में गरम मसाला था, गरम मसाला ख़त्म हो चुका था। और साथ में ये दालें मैंने 2 पैकेट बोले थे, और हस्बैंड माशाल्लाह से 4 लिए हैं, मतलब 2 किलो दाल लिए हैं। तो खैर दालें ख़राब नहीं होती, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉईल करके। और 2 पैकेट तो मैंने निकाल लिए थे बॉईल करने के लिए, कि शामी कबाब में भी यूज़ कर लूँगी। और कभी कभार बंदा खुद भी बना लेता है। ये चावल लेके आए थे, और ये सारा सौदा मैं निकाल रही हूँ। आप देखते जाएं कि मैंने क्या क्या मंगवाया। और ये सारा तकरीबन मेरा 8500 लगभग, मतलब 9000 के लगभग ये मेरा सारा सौदा आया है। और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मंगवाई, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें खाती नहीं हूँ। ये जिस तरह नूडल्स होते हैं या एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए, वो मैं नहीं मंगवाती। स्नैक्स वगैरह का ये होता है कि मैं बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग में जो बच्चे ज़्यादा चीज़ लाइक करते हैं, मैं वो उनको मंगवा देती हूँ। और वीक का वीक ले आते हैं हस्बैंड। तो समटाइम्स बच्चे केक खाते हैं, कभी चिप्स खाते हैं। तो बच्चे भी छोटे, तो उनके मूड आपको पता है एंड स्विंग्स होते ही रहते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ें मंगवाती हूँ। और ये सारा मेरा जो सौदा है, ये तकरीबन तकरीबन मेरा 1.5 माह 2 माह तक आसानी से चल जाएगा। दालें तो ज़्यादा टाइम तक चल जाएंगी, चावल भी ज़्यादा टाइम तक चल जाएंगे। चावल मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पत्ती हो गई और इसके अलावा चीनी हो गई, ऑयल हो गया, ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। और
बेसन के पैकेट 2 ले आए थे। हालाँकि मैंने 1 बोला था क्योंकि हम पकौड़ों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चलो जी ड्राई आइटम है, इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद भी काम आ जाएगा। कभी बंदा कढ़ी बना लेता है और पकौड़े बना लेता है, तो उसमें भी काम आ जाएँगे। और ये फिर मैं इसी शॉपर में चीज़ें रख रही थी। आप सबको पता है कि रेंट वाले घरों में स्पेस का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है और मेरे पास से ऐसी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं होती, तो फिर मैंने ये बड़ा सा मेरा एक थैला टाइप शॉपर है, इसी के अंदर मैं फिर सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेती हूँ। जैसे ही मुझे चीज़ें कोई ना कोई सौदा ज़रूरत होता है तो वो फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैं नीचे रख रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं ऊपर ऊपर रख रही हूँ, कि फिर बंदे को ज़रूरत पड़ जाए तो आसानी से बंदा निकाल लेता है। तो ये दालें चना और सुर्ख लोबिया ये मैंने निकाला है बॉयल करने के लिए। आज सुर्ख लोबिया इंशाल्लाह बनाऊंगी, और साथ में ये जो बचेगा वो रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। और साथ में जामे शीरी और बच्चों ने पीना था, दूध में डाल के पीते, तो वो भी निकाल लिया था, और साथ में गरम मसाला भी, कि ये भी फिल कर लेती हूँ। ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, और ये भी सोच रही थी कि साथ साथ ये चीज़ें मेंटेन करती हूँ, चीज़ें बॉयल करके रख लेती हूँ। और फ्रीजिंग आइटम जो है, जिस तरह पकोड़े सॉरी समोसे और रोल हो गए, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ बना लूँगी। और बच्चे सो गए थे, मैं इतनी ज़्यादा इस टाइम टायर्ड हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, शाम का टाइम था और बारिश भी होने वाली थी। और बल्कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे सो रहे थे, तो मैं जो छत पे कपड़े डले हुए थे वो लेने के लिए ऊपर आ गई थी, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। और देखिए, मेरे ऊपर आने से पहले ही मैं फटाफट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े ले गई थी, वरना कपड़े तो गीले ही हो जाते। और लास्ट मैंने व्लॉग में जैसे शेयर भी किया था कि मैंने छत वॉश किया, लेकिन फिर डस्ट होती है, इतना ज़्यादा गंद बनता है। और मैं साथ वाइपर भी ले आई थी कि चले जी साथ साथ छत पे जो थोड़ा बहुत गंद होगा वो भी इंशाल्लाह मैं साफ़ करके नीचे आ जाऊंगी। अभी तो बच्चे वैसे भी सो रहे हैं। तो आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। कैसा लगे आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लग गया तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।